और कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है मैथ क्लासेज में। पैरेलल लाइंस हमने सीखा और उस पर आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कोटेशन हो जाए जेफ बेजोस जी का, मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है कि वो प्रयास ना करना। प्यारे बच्चों, फेल होना, सफल होना एक अलग बात है, लेकिन प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमेशा जीवन भर रहेगा। काश हम भी प्रयास कर लिए होते पढ़ाई में, IAS PCS IIT मेडिकल के लिए प्रयास कर लिए होते तो उसका अफसोस नहीं रहेगा। प्रयास नहीं करोगे तो अफसोस रहेगा। प्रयास हमें करना चाहिए। ओके, तो देखिए इस पे बहुत सारे अब जो हमने सीखा था, क्या क्या सीखा था, थोड़ा रिवीजन भी कर लो कि अगर 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। यानी ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया और ये इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया। ये सब क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा हमने सीखा था इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? इसका ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा, इसका ये हो जाएगा। ये हमने सीखा था। तीसरा सीखा था कि कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इसका सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है। और एक एक्सटीरियर बाहरी हिस्सा अल्टरनेट एंगल, तो उसका रिलेशन नहीं पढ़े थे। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ़ L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है, ठीक है, और 1 ये एंगल दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 70, और ये एंगल दिया हुआ है 70। तो अब सबका निकालना है। एंगल 5, तो 1 और 5 इक्वल होगा। देखिए ये और ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 5 भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, एक निकल गया। एंगल 3, अब एंगल 1 और 3 आपस में क्या रिलेशन है? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वल होता है। तो एंगल 170 है तो 370 होगा। ठीक है। अब एंगल 2, तो देखिए 3 और 2 दोनों लीनियर पेयर हुआ, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180, और 370 आया तो एंगल 2 कितना आएगा? 170। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इज इक्वल टू 110। ये भी निकाल सकते थे। या दूसरा तरीका था कि देखिए एंगल 2 और एंगल 1 का सम कितना होगा? वो भी 180 होगा। एंगल 5 और एंगल 6 का भी सम होगा। मतलब अर्थात कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल का सम भी तो 180 होता है। तो 170 है तो 2 कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। इस तरह एंगल 2 भी निकाल लेंगे। एंगल 4 में देखते हैं क्या पोजीशन है। अब देखिए एंगल 2 निकल गया, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? 4। इसका माने ये लाइन आपस में क्रॉस करता है, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। ये और ये इक्वल होता है ना, तो 2 कितना है? 110, तो 4 भी क्या हो जाएगा? 110, तो 4 भी हो जाएगा 110। एंगल 6, और आप सोच के बताइए एंगल 6 क्या होगा? इस 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 हो जाएगा। तो 4 अगर 110 है तो 6 कितना होगा? 110 क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 7 आप निकाल दीजिए। ठीक है, सोच के बताइए। एंगल 6 आपको मालूम हो गया। चलिए 5 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? 7। 5 70 है तो 7 भी 70 हो जाएगा आराम से। एंगल 8 कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 2 का करस्पॉन्डिंग 8 है, और 2 कितना है? 110। ये 110 है तो 8 भी होगा 110, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह हम सोच के
निकाल सकते हैं। पूरा उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। इफ ए बी पैरेलल टू सी ई, ए बी पैरेलल टू सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, एक चीज। दूसरा एंगल ए दे दिया है 60 डिग्री ये, एंगल ई सी डी दे दिया है 65 डिग्री ये, ठीक है। तो फाइंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए कि ए बी पैरेलल सी, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा आपस में। जैसे इसको अगर मिला दें हम, तो ये एंगल और ये एंगल, नहीं सॉरी, देखिए ये इक्वल इसका होगा, देखिए ये एंगल इसका इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसका इक्वल हो जाएगा। आपके पास आ गया एंगल ए सी ई, लिखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक मामला हो गया। हमें लेकिन ए सी बी निकालना है, ए सी बी ये एंगल, तो ये एंगल हमें मालूम हो गया कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए इस पॉइंट पे इस तीनों का सम कितना होता है, सोच के बताइए, 180। तो ये 65 है, ये 60 है, तो 180 में इस दोनों को ऐड करके अगर घटा दें तो ए सी बी आ गया। तो अब देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू ए सी बी। ए सी बी इस एंगल के बारे में बात की हम, ए सी ई इस एंगल, डी सी ई इस एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ए सी बी तो पूछ ही रहा है तो रखे रहिए बेचारे को, और प्लस ए सी ई, तो ए सी ई कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री डाल दो, ए सी ई 60 है, प्लस डी सी ई 65 दिया हुआ है तो 65 दे दीजिए, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 125 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो 55 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा 55 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सोच के। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है ये, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी, ये इसका पैरेलल है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है ये दोनों आपस में। प्रूव दैट एंगल ए डी सी मान ये एंगल सी बी ए के बराबर, सी ई बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे होगा सोच के बताइए, सोचिए। तो इसको करने के लिए एक हम क्या करें, यहां से यहां तक अगर हम लाइन मिला दें, यहां से यहां तक यदि हम एक लाइन मिला दें, कलर चूज कर लेते हैं, यहां से यहां तक एक लाइन मिला दो, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ऐसे।
तो ये एंगल इज इक्वल टू इस एंगल का हो जाएगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लिख लीजिए, ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख लो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। एक चीज लिख के रखे रहिए। अच्छा, दूसरा अब देखिए, CD और BC पैरेलल है, CD और BC, ये देखिए, ये CD और BC और इसको ऐसे मिला दो, तो ये इंटरनेट इसका बराबर होगा कि नहीं, यानी ये बराबर इसका होगा कि नहीं। तो इसका मतलब हमें CBD ठीक है, इसका मतलब ये एंगल इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि CD और BA ये दोनों पैरेलल है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो उसका भी लिख लीजिए, एंगल, इसका नाम क्या है, CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू, और इसका नाम ABD, एंगल ABD क्यों है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो CD पैरेलल टू BA, CD पैरेलल टू BA, और इस केस में लिख सकते हो AD पैरेलल टू BC, इस पहले वाले में AD पैरेलल टू BC। अच्छा, और अच्छे से लिखोगे तो यहाँ लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अच्छा रहेगा। और उसके ऊपर लिख देना कि हम D को B तक प्रोड्यूस किया, वी प्रोड्यूस पॉइंट D अप टू B। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे, अब इस दोनों को ऐड अगर करते हो तो क्या मिलता है, इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल CDB, और राइट साइड में क्या हो जाता है, एंगल CBD प्लस एंगल ABD। चलिए, तो अब सम कीजिए, ADB, एंगल ADB मतलब ये एंगल, CDB ये एंगल, तो दोनों को सम करेंगे तो पूरा एंगल ADC हो जाएगा, माने एंगल D ये पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा ADC इज इक्वल टू, फिर CBD ये छोटा वाला एंगल और ABD ये छोटा एंगल, अब पूरा को ऐड कर देंगे हम तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, जिसका नाम CBA पड़ेगा। तो देखिए दोनों इक्वल हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, ADC इक्वल टू CBA, तो यही प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। तो क्या किया हमने, D से B तक को प्रोड्यूस कर दिया, और पहला केस में ADB माने ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका बराबर था, लिख लिए, ये इसका इक्वल है, और दोनों को सम कर दिए। तो इसको नोट, जहाँ तक हो सके कुछ नोट भी कीजिए, उसको देखते रहिए, जो बिल्कुल नोट करने लायक नहीं मत देखिएगा। अब इसे कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल है, BAO ये एंगल दिया हुआ 180, OCD 120, तो AOC इस एंगल का मान निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो। तो क्या कीजिए, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि AB वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम O से एक पैरेलल मान लो OP लाइन आपने ले लिया, फ्रॉम O माने AB पैरेलल टू OP। चलो
इस एंगल का नाम, ये एंगल क्या हो जाएगा, AOP, और ये एंगल क्या पड़ेगा, COP। अब देखिए AB पैरेलल OP है, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180, अर्थात ये छोटा वाला और इसका सम कितना होगा 180, तो ये 108 है, 72 ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये एक ही तरफ का कंजुकेटिव इंटीरियर, लगातार इंटीरियर 180 होगा, तो ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये छोटा वाला 60, ये 72, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 132। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एंगल BAO चाहे एंगल AOP प्लस में इस छोटे वाले एंगल का प्लस एंगल BAO इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि यहां लिख दोगे कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, ये लिखे रहोगे। फिर देखिए इस साइड में आइए, और कंजुकेटिव इंटीरियर क्यों नहीं होगा, जैसे मान लो ये है, सपोज ये मिल गया, तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो वही चीज़ तो है, इसका और इसका सम, अंदर का दोनों एक साइड का। फिर एंगल COP मतलब ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल OCD ये भी 180 होगा, ये छोटा वाला ये भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, ठीक है, ये दोनों 180 होगा। तो इस केस में देखिए जो फर्स्ट लाइन लिखे थे, इसमें AOP एंगल AOP प्लस BAO, इसका वैल्यू दिया हुआ था 108, तो 108 डाल देंगे इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देयरफॉर AOP का वैल्यू निकाल दो, इसलिए AOP इज इक्वल टू, चलिए एक लाइन थोड़ा सा इसको थोड़ा भी रखे रहो, तो AOP इज इक्वल टू 180 में से हम 108 को माइनस करेंगे तो 72 आ गया, ये रखे रहो, मतलब ये 72 हो गया। तो इसी तरीके से एंगल POC, ये एंगल और प्लस OCD, ये एंगल इज इक्वल टू 180, ये भी क्या है कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो एंगल POC, तो एंगल POC प्लस OCD 120 दिया है, तो OCD की जगह 120 रखो, 120 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। इस तरीके के POC बराबर कितना हो जाएगा, ये 120 इधर लाएंगे तो 70 डिग्री, तो एंगल POC बराबर 72 डिग्री, अरे हाँ 72 डिग्री। और एक हमारा कितना निकला था, अरे सॉरी 120 यहाँ देंगे और 180 में घटाएंगे 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री होगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये निकला था 72 और ये निकलेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब दोनों को सम करोगे तो एंगल AOC बराबर 72 प्लस 60 कितना हो जाएगा 132 डिग्री। इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसको, दोनों पैरेलल था तो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल 180, तो 180 में 108 घटा देंगे तो 72, इसका भी 180, तो ये 120 है तो 60 हो जाएगा, तो दोनों को हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसमें भी सोचिए, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए कैसे ये लगेगा। 1 मिनट,
इसमें कह रहा है ई एफ पैरेलल टू जी एच। ये क्या है, ई एफ और जी एच पैरेलल है। ये एंगल दे दिया बी ए ई बराबर 65, ये एंगल दे दिया 65 और ये एंगल दिया है 100 डिग्री। तो ये तीनों एंगल निकालना है। तो अब देखिए ये 65 है, तो ये ऐसे मिल गया, तो इंटीरियर इसका क्या हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। ये 65 है तो ये भी 65 होगा। ठीक है, तो एंगल ई ए बी ए ई 65 दिया है और ये 100 दिया है। तो इसके सहारे आप क्या निकाल सकते हो, देखिए ये ऐसे पैरेलल हो तो ये इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो एंगल ई ए बी, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल एच सी ए, ये ए सी एच, ए सी एच। तो ए सी एच देखिए ये ऐसे है ट्रांसवर्सल, तो इधर का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो ए सी एच 100 डिग्री दिया है प्यारे बच्चों, और ई ए सी, तो ई ए सी किसका, इसका और इसका सम है, तो दोनों को सम लिख दो अगर, तो ये है ई ए बी, बी ए ई, तो एंगल बी ए ई, इसका ई ए सी, इसका और इसका दोनों एंगल का सम होगा, तो ये लिख ली है। इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, बी ए सी या ए सी बी, बी ए सी, तो प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 100। तो ए बी ए ऑलरेडी 65 दिया है, तो 65 डिग्री प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 100। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 100 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 35। तो एक आंसर आ गया आपका 35, अर्थात बी ए सी ये आ गया कितना, 35, ये एंगल। अब देखिए इस दोनों लाइन में ये भी एक ट्रांसवर्सल है ए बी, तो ये और ये दोनों इक्वल होगा, ये और ये दोनों एंगल आपस में इंटीरियर, ये दोनों, यहाँ ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, ये भी 65 होगा। अर्थात एंगल ए बी सी का वैल्यू भी हमें पता चल गया 65 डिग्री। और ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो ये थोड़ा भाषा में इसको लिखना होगा, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ई ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 65, ई ए बी का 65, तो एंगल ए बी सी भी आ गया 65। तो इस तरह हमें दो एंगल आ गया। अब ए सी बी, तो इस ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होगा, 180। चाहे वैसे नहीं भी सोचोगे तो लीनियर पेयर, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा लीनियर पेयर। तो इसको भी लेकिन लिख के लिखना कि ये एंगल प्लस 180। चलिए तो इसको डिलीट करके लिखते हैं। चलिए अब एंगल एच सी ए या ए सी एच प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो ए सी एच का वैल्यू 100 डिग्री दिया है, तो ए सी बी एज इट इज लिखेंगे बराबर 180। तो इसका मतलब ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो ये भी हमें पता चल गया, ए सी बी 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। अब सी ए एफ बोल रहा है, सी ए एफ।
तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री होगा। तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख देना कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAF इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह प्यारे बच्चों हम एक एक लाइन लिख के हम निकाल सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर यूज क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो लीनियर पेयर हम लोग लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसका वैल्यू इसका दिया हुआ है तो x और y निकालना है, ये तो सिंपल है। इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा तो ये भी 65 हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसको अभी भूल जाओ इस लाइन को। तो इसका पैरेलल ये है, तो ये अगर लाइन है तो इधर का अल्टरनेट इंटीरियर ये दोनों हो जाएगा, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर इस लाइन को अगर हम भूल जाते हैं इसको, तो ये और ये पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह x का वैल्यू 65 और y का 45। अगर लिखना चाहो तो इसको लिख देना एंगल x इज इक्वल टू एंगल ABC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x है 65, नहीं इसलिए x इज इक्वल टू ABC 65, तो एंगल x ABC का वैल्यू हमने 65 रखा, ये दिया भी है 65 B का, माने एंगल B को B बोलो या एंगल ABC एक ही बात होगा। तो इसी तरीके से हम फिर एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C, तो एंगल Y इज इक्वल टू C का वैल्यू 45 है, तो Y का वैल्यू 40, यहाँ भी लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरीके से हम लगा सकते हैं।